कहाँ गई थी जी, मैं भूल गया। 2 दिसंबर को क्या बताया था? 2 दिसंबर चल रहा है ना, कहाँ गए थे सम्यक संबुद्ध में बताया था ना। 2 दिसंबर को गए परम पावन दलाई लामा के उसमें सम्मान समारोह में, जो इधर कुतुब मीनार के पास मेहरौली में उनका प्रोग्राम था, तो वहाँ गए थे 2 दिसंबर को। तो अभी सिंगल द्वीप की जो आपको बता दूं, 2000 वर्षों तक बौद्धों का शासन रहा सिंगल द्वीप में, जिसको सोने की लंका, सोने का सिंगल द्वीप इसीलिए कहा जाता है। वो भारत से भी ज़्यादा धनवान हुई क्योंकि वहाँ भारत में 1200 वर्षों तक बौद्ध राजाओं का शासन रहा, तो सिंगल द्वीप में 2000 वर्षों तक बौद्धों का शासन रहा। और उसका श्रेय जाता है उस महान भिक्षुणी को, संघमित्रा को, और उस महान भिक्षु को, राजा राजकुमार महेंद्र को, जो सम्राट अशोक के बेटे थे, पुत्र बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, जिसको भगवान बुद्ध के धम्म के लिए उस दायक राजा ने, उस सबसे महान राजा ने दान कर दिया। सब इंस्पेक्टर महोदय, नेताओं जी, इधर पैर नहीं करना। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि क्यों नहीं करना है, इसका बात बता देते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये आप लोगों को जान ले। आपने बचपन में सुना होगा, हमने ऐसा सुना है, जैसा मेरे याद आता है कि माँ बाप कहते थे जैसे ही चारपाई से उतरो तो सबसे पहले धरती को नमन करो, है ना विजय बोध जी। हम उस महान परंपराओं को बता रहे हैं, इस परंपरा को रहने दो, अब दीवारों को खराब मत करवाओ। हम उस महान परंपरा को बात कर रहे हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा। जब हम पलंग से उठते थे कि भूमि को छुओ, भूमि को नमन करो। जब भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई तो उन्होंने सबसे पहले इस भूमि को नमन किया। आपके ऊपर बैठ करके मैंने संबोधि को प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने बोधि वृक्ष को नमन किया, वंदामि बोधि वृक्षामि, कि आपके नीचे आपकी शीतल छाया में बैठ कर मैंने संबोधि पाई। तो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने पीपल के वृक्ष को नमन किया है। तो परंतु पहला उपदेश किनको दिया? भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश किसको दिया, थोड़ा बताना, बहुत लोग बताएं। 2 व्यापारी थे ना, भल्लुक और तपसु और भल्लिक, 2 ब्रह्म देश के व्यापारी थे। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ तो वो 7 सप्ताह उस ज्ञान में आनंदित रहे। 7 सप्ताह तक उनको भूख प्यास नहीं लगी और वो उसमें आनंदित रहे। बाद में उनको महाकरुणा हुई और ये लगा कि भाई मैं इस मानव कल्याण के लिए और ये ज्ञान दूंगी। तो फिर सारनाथ में आए। तो ये बताना क्यों चाह रहा था? हाँ, तपसुर भल्लिक। हाँ, अभी इधर पैर क्यों, ये इसके लिए इतनी सारी बताई गई है, इधर पैर क्यों। तो तपसुर भल्लिक ब्रह्म देश के व्यापारी थे। उन्होंने कहा, जब उन्होंने उपदेश सुना तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा आप अपने शरीर का कोई चीज हमें दे दें। तो बाल लेकर के गए हैं, वहाँ ब्रह्म देश में, ब्रह्मा में पहला बुद्ध विहार हुआ। तो हमारे पूर्वज कहते थे कि पूर्व की दिशा में पैर नहीं करने। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, मैंने तो सुना है। नहीं, दक्षिण, हाँ वेरी गुड, आपने दक्षिण भी सुना है, उस पर आएंगे, बहुत अच्छे सब इंस्पेक्टर साहब। पहले कि पूर्व में नहीं करना, ठीक है, और दक्षिण में नहीं करना। उसके बाद सिंगल द्वीप में गया है। कहाँ? राजा महेंद्र और राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा के माध्यम से सिंगल द्वीप में गया है। इसलिए दक्षिण में नहीं करना, दक्षिण में सिंगल द्वीप है ना, तो 2 दिशाओं में हमने पैर नहीं करना। और यहाँ तो भगवान बुद्धि स्थापित है, तो इधर सिर करना है, हमने नमन करना है, पैर उधर ही होना है ना, और इधर पैर नहीं करना। तो इसका लॉजिक ये है। तो अब सुजाता बहुत बताएंगी सिंगल द्वीप की यात्रा, श्रीलंका धम्म यात्रा। श्रीलंका, तो ये श्रीलंका का नाम किसने दिया? बौद्धों से मैं जानना चाहता हूँ, और खासकर दीपक बौद्ध से ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ सिंगल द्वीप और दीपक बौद्ध ने झटके से कहा श्रीलंका। तो श्रीलंका किसने नाम दिया? एक बड़ा कौतूहल का और बड़ा प्रश्न है। सर वो पता है, आपको पता है, आप रुकिए, दोनों बाप बेटी से छोड़ करके और बताएं। आगे ये श्रीलंका नाम किसने दिया? इसका नाम था सिंगल द्वीप, और इसका नाम था, भारत का नाम क्या था? डॉक्टर साहब आप चुप रहे, भारत का नाम क्या था? प्रिंसिपल साहब पूछे हैं कुछ तो, लेकिन थोड़ा सा जम्मू द्वीप। भारत को कहते थे जम्मू द्वीप, तो
वर्तमान में जिसको श्रीलंका बना दिया गया है उसको कहते थे सिंगल द्वीप, और ये एक बड़ी साजिश के तहत बनाया गया है श्रीलंका। डॉक्टर साहब बताएंगे हैं? श्रीलंका भी अभी कोई 25-30 साल पहले 1972 में पहले लंका था, केवल नाम लंका था। लंका। नहीं 1978 में रखा श्रीलंका। हाँ श्रीलंका हाँ, समय के अनुसार चेंज करते रहते हैं, जैसे अभी नवोदय विद्यालय है। हम तो श्रीलंका की बात कर रहे हैं, वो चेंज करते हैं। मान डॉक्टर महावीर बोध बता रहे हैं या सुजाता बोध? हाँ जी। और ये अपनी धम यात्रा भी ये सुजाता बोध बताएंगी।